पंडित जी आपके हाथ में चावल देते हैं और मंत्र बोल करके कहते हैं चलो गणेश जी पे चढ़ा दो, शंकर जी पे चढ़ा दो। आप लोग चढ़ा देते हो। आपको ज्ञान नहीं है उस बात का, क्यों चढ़वा रहे हैं? हमारे घर कोई आता, अच्छा चलो एक काम तो सब करते हैं, पूछ लो मैं, हमारे घर कोई आता तो हम उसको तिलक लगाते हैं, चंद तिलक लगाया, उसके बाद फिर चावल लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? पता है इसका मतलब? तिलक यहीं क्यों लगाया जाता है, यहां पे क्यों नहीं लगाते? तिलक यहीं क्यों लगाया जाता है, यहां पे क्यों नहीं लगाते? सामने आए हुए व्यक्ति के छाती पे तिलक क्यों नहीं लगाते, माथे पे ही क्यों लगाते हैं? और फिर चंदन तिलक लगाने के बाद फिर अक्षत क्यों लगाया जाता है, पता है? बताओ। हमसे दुगनी उम्र की कई माताएं बैठी हैं यहां पे, इतनी आपका जीवन निकल गया, यही नहीं पता अक्षत क्यों लगाते हैं। ताली भी बज गई, हमें नहीं पता। बहुत सीधे हैं हमारे हिमाचल के लोग, ये बात तो है, हम प्रशंसा झूठी नहीं कर रहे, पर हिमाचल के लोग सीधे बहुत हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सीधे। और वही आपका सीधापन, वही आपकी सरलता आप सबके मुखाकृति में दिखती है, बहुत सहज है। इसलिए मेरा सबसे प्रिय प्रांत है हिमाचल, बहुत अच्छा लगता है। मुझे ज्यादा रहने का अवसर नहीं मिला, पर घूमा मैं खूब हूं हिमाचल में। ज्यादा भी नहीं घूमा, थोड़ा ही घूमा हूं, इसलिए भी। अच्छा एक और बात है कि अति प्रिय वस्तु से जितना दूर रहा जाए वो उतनी ज्यादा प्रिय और लगती है। हम थोड़े कम ही घूमे, लेकिन फिर भी हमको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग, यहाँ का भोजन पानी, यहाँ के लोगों का स्वभाव, बोली भाषा। जैसे हमारे ब्रजवासी सीधे हैं, वैसे अब तो ब्रजवासी थोड़े से चतुर हो गए हैं। ठाकुर जी जब आए थे ना पृथ्वी पर, तब बहुत सीधे थे ब्रजवासी। और ठाकुर जी को हम अपनी कथा में ये बात कहते हैं, ज्ञानी जितना जल्दी प्राप्त करेगा, वैरागी जितना जल्दी प्राप्त करेगा, विरक्त जितना जल्दी प्राप्त करेगा, उससे कई गुना ज्यादा जल्दी सीधा व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, भोला व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, सहज व्यक्ति जो सरल है। तो भक्ति तो है, पर ज्ञान वैराग्य नहीं। इस कारण से हमारी भक्ति हमको प्रसन्न नहीं कर पाती। नाम जप करने के बाद भी, भक्ति करने के बाद भी, कथाएं सुनने के बाद भी हम क्यों उदास हैं, क्यों निराश हैं, क्यों हमारे जीवन में संकटों का हम पर असर हो जाता है? क्यों? ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ज्ञान और वैराग्य का मतलब बहुत ज्ञानी होना नहीं होता। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए, बहुत ज्ञानी होना ज्ञान नहीं होता। बहुत ज्ञानी होना ज्ञान होता तो फिर रावण सबसे ज्यादा ज्ञानी था। बहुत विरक्त होना ज्ञानी, बहुत विरक्त होना वैराग्य नहीं होता। हमारी भागवत जी में कथा आता है, ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी सब छोड़ के चले गए, लेकिन वन में जाके हिरण के बच्चे में जाके आसक्त हो गए। पत्नी में आसक्त नहीं हुए, बच्चे में आसक्त नहीं हुए, संपत्ति में आसक्त नहीं हुए, पूरे खानदान अपने राज्य में आसक्त नहीं हुए, एक हिरण के बालक में आसक्ति हो गई भरत जी महाराज की, और उसके कारण उनको जड़ भरत बनना पड़ा, हिरण बनना पड़ा। हिरण में आसक्ति कोई बड़ी बात है? और हिरण में आसक्ति ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? सुबह शाम उसको गले लगा लोगे बस। वो आसक्ति भरत जी महाराज को जड़ भरत बना देती। कथा आएगी तो सुनाऊंगा। तो वैराग्य नहीं है, ज्ञान नहीं है। वैराग्य वैराग्य नहीं है, ज्ञान ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो ज्ञान नहीं है। सत्य की पहचान होना, सद असद की नॉलेज होना, यह ज्ञान कहलाता है। आपके सामने प्रस्ताव आया ब्याह के लिए, वहां का लड़का है, इतना धनवान है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना सब कुछ है उसके पास, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, बढ़िया है। लेकिन आपके सामने एक उसका अवगुण भी आया। क्या? मंदिर नहीं जाता, कथा नहीं सुनता, उसको आध्यात्म से कोई दूर दूर तक संपर्क नहीं। तो आपने क्या किया? और भले ही सब कुछ है पर आध्यात्म जीवन में नहीं है, ऐसे से मैं विवाह कैसे करूं? ये ज्ञान है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कोई बात नहीं, उसके अंदर भक्ति भाव नहीं है, तुम जाके उसको भक्त बना देना। नहीं बनेगा। बहुत रेयर केस होते हैं कि वो बन जाए। कई बार
हम उसके कई अवगुणों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि गुण कई बार बहुत प्रधान होते हैं। धनवान बहुत ज्यादा है, सुंदर है, कई बार उसके अवगुणों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति इतना ज्ञानी हो जाता है कि जिन वस्तुओं को नजरअंदाज करना चाहिए उन्हीं को करेगा, जिनको नहीं करना चाहिए उनको नहीं करेगा। आध्यात्म ज्ञान देता है, जीवन में निर्णय कैसा होना चाहिए उसको ज्ञान कहते हैं। पढ़ लिखना, लिख लेना, बहुत ज्यादा नॉलेज होना, बहुत किताबों का सिर में बोझ होना, ये ज्ञान नहीं होता। निर्णय क्या लेना है हमें, डिसीजन हमारा कैसा होगा, उसको ज्ञान कहते हैं। और भक्ति के दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इन्हीं के वर्धन के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। जब दोनों वृद्ध हो गए तब नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में सनत कुमारों ने कहा, बोले एक ही उपाय है, उस उपाय से ज्ञान और वैराग्य दोनों पुनः स्वस्थ हो सकते हैं। क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवत लाप सतु गीत सुखादिभि। श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभि। भागवत की कथा कराओ, सारे क्रम पूछे, विधि पूछे, कैसे कराएं, कहां कराएं, सब कुछ समझ करके, और गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। आनंद नाम का वन है गंगा द्वार, यानी कि हरिद्वार के पास में, संभवतः ऋषिकेश। वहां पर भागवत की कथा कराओ। नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने आज्ञा दी भक्ति के पुत्रों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए, और वहां सनत कुमारों ने आकर के कथा सुनाई। कथा सुनने के लिए अनेक देवी देवता, ऋषिजन आदि सब आए। जैसे ही कथा में भक्ति महारानी ने प्रवेश किया, भक्ति सुतौ तौ तरणं गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य का साथ जैसे ही कथा में प्रविष्ट हुई। अच्छा एक बात बताएं, कथा में आपको इतना अच्छा क्यों लगता है? भक्ति तो आपके चित्त में है, कथा में क्या अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? सीधी बात है, किसी औषधि से अगर बुखार उतर जाए तो फिर अच्छा लगता है ना। खांसी जुकाम अगर रसायन पीने से, काढ़ा पीने से ठीक होने लग जाए तो अच्छा लगता है। ऐसे ही भक्ति तो चित्त में है, इसका मतलब भक्ति से बीमार नहीं है हम, ज्ञान और वैराग्य से बीमार हैं। जैसे ही आप कथा में आकर के बैठते हैं, कहीं जगह मिल जाए, कोई मैया ऊपर बैठी है, कोई मां बैठी है, कोई यहां बैठी है, कोई वो पीछे पंडाल में बैठी है, जहां से भी सुनने को मिल रहा है, सुन करके आप सबके चित्त मुखमंडल पर प्रसन्नता आ रही है। क्यों? स्वस्थ हो रहे हो। स्वस्थता जब आती है तब अच्छा लगता है। स्वस्थ हो रहे, उसका मतलब अस्वस्थ थे। किस चीज से अस्वस्थ थे? ज्ञान अस्वस्थता, वैराग्य अस्वस्थता, और इन दोनों को स्वस्थ कर रहे हैं व्यास जी व्यास मंच पर बैठकर, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। पर होता क्या है, 7 दिन तक आप औषधि लेते हो तो स्वस्थता का अनुभव होता है। जैसे 7 दिन बाद कथा पूरी होती है फिर से अस्वस्थ हो जाते हो। क्यों? फिर आप उसको नियमित लेना बंद कर देते हो। इसलिए हम आपसे एक बात निवेदन करें, हम सब जगह कहते हैं 7 दिन नियम से कथा सुनना ये बड़ी बात नहीं है। बहती गंगा में सब हाथ धो लेते हैं। नियम से 7 दिन कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, 8वें दिन से आप कैसे हो ये बड़ी बात है। कथा के बिना आप कैसे हो ये बड़ी बात है। मतलब नदी बह रही थी इस दिशा में और आप नाव पर बैठ गए, आपके हाथ में चाबुक दे दिया गया, आपके हाथ में पतवार दे दी गई, तो जिस दिशा में नदी जा रही है उस दिशा में नाव अपने आप चलने लगती है। कई बार आपको पतवार नहीं चलानी पड़ती। आप नाविक अच्छे हो ये तो तब पता चले जब नाव उल्टी घूम जाए, वो उल्टे में चलाओ। 7 दिन तक भक्ति प्रकट होना, 7 दिन तक अच्छा रहना, 7 दिन तक स्वस्थता का अनुभव करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कथा चल रही है जिस दिशा में, आप सब उसी दिशा में चल दोगे।
सातवें दिन कथा विश्राम के बाद जब विपरीत स्थिति संसार की आती है, उस समय आप कैसे रहते हो, ये बड़ी बात है। इसलिए कथा को केवल नियमित रूप से सप्ताह के रूप में मत सुनिए। अष्टम दिवस से आपकी सप्ताह प्रारंभ होती है और हर सप्ताह जब तक अगली कथा ना मिल जाए, हर सप्ताह आपका पवित्र होना चाहिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए। आगे नारद जी महाराज ने कई प्रश्न किए। उन प्रश्नों के उत्तर में श्री सनत कुमारों ने धुंधुकारी की कथा सुनाई। अनेक प्रकार के पाप बताए गए हैं और उन पापों में सबसे जघन्य पाप क्या है? सत्येन हीना पितृमात्र दूषका। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, हम बस अब कथा थोड़ी सी कह के विराम करेंगे। सत्येन हीना पितृमात्र दूषका, सबसे जघन्य पाप क्या है? माता पिता से जो बैर करता है बालक, ऐसे बालक को जघन्य पापी माना गया है। आप जिनकी कृपा से पृथ्वी पर आए हो, जिनकी कृपा से आप श्वास ले रहे हो, जिनकी कृपा से आप बड़े हुए हो, आदि आदि सब बातों का निर्वहन कर रहे हो, वे उनके ऋण से आप कभी ऋण नहीं हो सकते। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये तीन ऋण होते हैं प्रत्येक मानव। इसीलिए ब्राह्मण देवता जनेऊ धारण करते हैं। ये तीन ऋण है। ऋण का मतलब क्या होता है? लोन। और सामान्य बात कह दें, सामान्य भाषा में कहें तो कर्जा। हम आप सब लोगों के ऊपर एक कर्जा है और जब तक व्यक्ति कर्जा युक्त होता है ना, तब तक उसको चैन से नींद नहीं आती। हम सबके ऊपर तीन कर्जे हैं। पहला कर्जा देवताओं का। इस समय सूर्य अनुकूल है, हवा बह रही है, हम लोग श्वास ले रहे हैं, जीवित हैं, ये देव ऋण है हमारे ऊपर। हमारी खेती बाड़ी फसल बढ़िया हो रही है, हम लोग पा रहे हैं, प्रेम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। किसकी कृपा से? देवताओं की कृपा से, देव ऋण। हमारे कुल देवता कुल देवी, उनकी कृपा है हमारे ऊपर, इसलिए ऋण है उनका हम पर। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जिसका ऋण होता है वो कभी कभी कॉल कर देता, हाँ भाई मेरा कर्जा कब चुका रहे हो, तो फिर हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो कई बार हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, तो ज्योतिषाचार्य कहते हैं आपके देवता नाराज हो गए हैं, आपकी कुल देवी नाराज हो गई हैं। क्यों नाराज हो जाते हैं? ये नाराज इसलिए होते हैं, बेटा हमारे ऋण में हो तुम, हमारे कर्जे में हो और हमको पूछते भी नहीं हो। इसलिए आज हमने चंडीगढ़ उतरते ही हमने आशुतोष जी को कहा, जो हमको लेके आए, हमारी कुल देवी हिमाचल में ही है, ब्रजेश्वरी देवी, नगरकोट वाली माता जी, ये हमारी कुल देवी है। मैंने कहा एक दिन अवसर मिले तो हमको वहां दर्शन करा लाना। पहले हमको पता था 3 से 6 है कथा। मैंने कहा कैसे जाएंगे इतनी रात को? आज आते ही महाराज जी बोले कथा 1 से 4 करनी है। हमने कहा आप नहीं बोले, हमारी कुल देवी बोल रही हैं कि 4 बजे कथा पूरी करके हमको प्रणाम करने आओ। तो एक दिन हम जाएंगे। समय समय पर अपने कुल देव, हमारे कुल देवता कौन है? हमारे गिरिराज बाबा गोवर्धन नाथ ही हमारे कुल देवता हैं। पहले इंद्र थे ब्रजवासियों के, फिर ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के गिरिराज बाबा कर दिए, बोले जे हैं, परिवर्तन हो गया। कुल देवी हमारी कौन है? ब्रजेश्वरी देवी। ब्रज में सबकी अलग अलग हैं, पर कई लोगों की नगरकोट वाली माता जी, धर्मशाला कांगड़ा में, हम धर्मशाला के रास्ते में, वो हमारी कुल देवी। तो देव ऋण ये पहला कर्जा है हमारे ऊपर। इसलिए समय समय पर अपने देवी देवता कुल देवी देवताओं को प्रणाम कर लिया करो। कुछ और नहीं करना, प्रणाम ही कर आओ। दूसरा ऋषि ऋण, हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण है। कैसे ऋण है? श्रीमद् भागवत की रचना किन्होंने की? महर्षि श्री वेदव्यास जी महाराज। पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे जीवन जीना चाहिए। किसने बताया? शास्त्रों ने बताया। शास्त्रों की रचना किसने की? ऋषियों ने की। शास्त्रों की बात हम मानते हैं, शास्त्रों की बात से हम सुधरते हैं। उन शास्त्रों की रचना करने वाले ऋषियों का ऋण है हमारे ऊपर, ऋषि ऋण। और पितृ ऋण, माता पिता दादी दादा नानी नाना परदादा परदादी, इनका ऋण है हमारे ऊपर। इनकी कृपा से हम लोगों को गोत्र मिला, इनकी कृपा से हम लोगों को कुल खानदान मिला, इनका ऋण है।